वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री के। और यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक जो हमने लिया है मॉडर्न हिस्ट्री का, वो लिया है उत्तर मुगल शासक। देखो, मिडाइवल में अगर हम देखें तो मिडाइवल में हम जो है औरंगजेब तक पढ़ते हैं, ठीक है, मुगलों के बारे में, ठीक है, वो प्रारंभिक मुगल होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है जब मुगल शासन का पतन होने लगता है तो उसको हम जो है एक टॉपिक, नए टॉपिक में पढ़ते हैं, इसका नाम है उत्तर जो है मुगल शासक। इसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है हम यहाँ पर करेंगे। लगभग जो है 30-35 क्वेश्चन में ये सारा का सारा टॉपिक जो है आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत उसका कौन सा पुत्र जो है सिंहासन पर बैठा, ठीक है। तो ये यहाँ पर अगर हम बात करेंगे औरंगजेब के जो है, ठीक है, कितने 5 पुत्र थे, जिनमें से अगर हम यहाँ पर बात करेंगे 2 की मृत्यु तो जो है उसके सामने ही हो गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक जो बचा था, 2 जो बचे थे उनसे युद्ध हुआ था, उनमें अगर हम देखें तो सबसे पहले सिंहासन पर जो बेटा है वो बेटा है मुअज्जब, ठीक है। कौन बेटा है? मुअज्जब जो है बेटा है उसके, ठीक है, उसकी मृत्यु के बाद। अब अगर यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लें किसकी, ठीक है, मुअज्जब की, तो सबसे पहले जो है क्या हुआ, जब बात पता चली कि जो है 1707 में कौन मर गया है, औरंगजेब मर गया है, तो ये खबर जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई तो सबसे पहले जो खबर पता चली वो किसको चली है, ठीक है, मुअज्जब को चली है, ठीक है। और मुअज्जम जो है क्या होगा, ये मुअज्जम जो है ये जाके अपने आप को क्या कर लेता है, बादशाह घोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? बादशाह जो है घोषित कर लेता है। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे, हाँ, और जो है आजम नाम का जो व्यक्ति, जो पुत्र था, वो भी अपने आप को बादशाह घोषित कर लेता। तो इन दोनों में जो है एक युद्ध होता है जिसे कहते हैं जजाओं का युद्ध। किसके युद्ध? जजाओं का। जजाओं के युद्ध में जो है क्या करता है, ठीक है, हाँ, इसमें जो है ये जो मुअज्जम है ये आजम को क्या कर देता है, परास्त कर देता है। फिर बचता है एक इसका भाई जो है कामबख्श। कामबख्श की अगर हम बात करेंगे तो कामबख्श को भी जो है ये क्या करता है किस युद्ध में, ठीक है, हैदराबाद के निकट, या हैदराबाद का युद्ध कह सकते हैं, ठीक है, हैदराबाद के निकट जो है ये क्या कर देता है, ठीक है, परास्त करके मार देता। तो इस तरीके से जो है कौन सिंहासन पर बैठता है? मुअज्जम। अच्छा, किस उपाधि से ये जो है बैठता है? तो इसको बोलते हैं बहादुर शाह प्रथम, ठीक है। बहादुर शाह जो है प्रथम की उपाधि से जो है ये बैठता है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ बोल रहे हैं इसको आलम शाह, ठीक है, याद रखना, इसको जो है शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है। शाह आलम प्रथम भी जो है इसको कहते हैं। उसने शांतिपूर्ण मैत्री नीति का जो है इसने क्या किया था, पालन किया था। अधोलिखित सत्य कथन बताइए। औरंगजेब की मृत्यु जो है 3 मार्च 1707 मोहम्मद आज अहमदनगर में हुई थी। या मोहम्मद मुअज्जब अपने पिता की मृत्यु के समय जो है कहाँ पर, अफगानिस्तान नामक स्थल पर था। कामबख्श औरंगजेब की मृत्यु के समय बीजापुर का सूबेदार था, या प्रयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये सारे के सारे कथन सत्य हैं। औरंगजेब की मृत्यु जो है 3 मार्च 1707 में हुई थी, और मुअज्जब उस समय जो है कहाँ पर, अफगानिस्तान नामक स्थल पर था, ठीक है, या जामरूड़ जो है कह सकते हैं। और जो कामबख्श था उस समय वो कहाँ था, बीजापुर का सूबेदार था। तो ये तीनों बातें जो है क्या है, सत्य हैं। मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो प्रमुख कारण क्या है ये आपको बताना है। तो आयोग, उत्तराधिकारी, सैनिक अध्यक्षता, या मराठों का उत्थान, या आर्थिक। देखो, सबसे जो है मेन कारण होता है अयोग उत्तराधिकारी। क्यों? क्योंकि जब योग उत्तराधिकारी नहीं होगा, क्योंकि योग उत्तराधिकारी ये सारी की सारी चीजें जो है अपने हिसाब से सही कर लेता है अगर वो योग्य है तो, ठीक है। अगर ये अयोग्य है तो वो कितना ही अच्छा जो है सैनिक दक्षता हो या कुछ भी हो तो वो नहीं कर पाएगा। इसका सही कारण हो जाएगा ऑप्शन ए। किसके मतानुसार मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण सैनिक अदक्षता थी? मतलब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन था जिसने ये कहा था कि नहीं है, इसका सही कारण जो है सैनिक जो है अदक्षता। तो इसका सही आंसर है विलियम आर्विन। विलियम आर्विन का मत ये है कि वो ये बोलते हैं मुगल साम्राज्य का जो पतन हुआ उसका मेन कारण क्या था, सैनिक अदक्षता थी। जजाओं का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? मैंने अभी आपको बताया था मुअज्जब और आजम के बीच में हुआ था, जिसमें जो है आजम क्या हो गया था, हार गया था। जीता कौन था? जीता कौन था? मुअज्जब, ये जीता था, ठीक है। और यही जो है फिर किसको, कामबख्श को हराता है, ठीक है, ये आपको याद रखना। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें जजाओं का युद्ध हुआ कब है, तो 18 जून 1707 को लिख देना, ठीक है। 18 जून 1707 को जो है ये होता है युद्ध। अगला अगर हम यहाँ पर देखेंगे, अधोलिखित में किसने बहादुर शाह प्रथम के नाम से स्वयं को बादशाह, मैंने अभी आपको बताया था मोहम्मद मुअज्जब जो है, सॉरी आजम नहीं मुअज्जब, ठीक है, या शाह आलम प्रथम जो है इसको हम कह सकते हैं, इसके नाम से जो है क्या हुआ, हाँ, बहादुर शाह प्रथम के नाम से या शाह आलम प्रथम के नाम से जो है ये बेटा था मुअज्जब। अगला अगर हम यहाँ पर देखेंगे, हिजड़ों के सरदार जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि किसने दी थी? अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि नवाब बहादुर की उपाधि जावेद खां को जो दी थी वो किसने दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहमद शाह ने। किसने दी थी? ठीक है, अहमद शाह। अगला अगर हम यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का उपनाम जफर था?
ठीक है, ये आपको याद रखना है। किसका उपनाम जफर था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है, इनका जो है नाम, इसको जफर भी था कह सकते हैं। अधोलिखित में किसका वास्तविक नाम अली गौहर था, मतलब आपको बताना है कि इनमें से किसका जो है वास्तविक नाम जो है अली गौहर था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। अब देखो यहाँ पर जो है ये शाह आलम द्वितीय की अगर हम बात करेंगे तो शाह आलम द्वितीय का जो समय रहा है वो लगभग जो है 1759 से 1806, ठीक है, इनको अली गौहर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। साथ ही साथ जो है इन्होंने जो है शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण करी थी और स्वयं को सम्राट घोषित करने के बाद 12 वर्ष तक जो है ये दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाए थे। यही वो व्यक्ति थे जो 12 वर्ष तक जो है दिल्ली में अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। और इसी के समय जो है अहमद शाह अब्दाली ने 5वीं बार आक्रमण किया था, ठीक है, अली गौहर के समय या जो है शाह आलम द्वितीय के समय, और 5वीं बार आक्रमण किया था कब, ठीक है, तो 61 में। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 1761, और याद रखना कि इस समय ये जो आक्रमण हुआ था इस युद्ध को बोला जाता है पानीपत का कौन सा युद्ध, ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध जो है इसको हम कहते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, तो इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा, हाँ, शाह आलम जो है द्वितीय। अगला अगर हम यहाँ पर देखें, जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि जो है किसने प्रदान की थी, ये आपको बताना है। तो जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि जो है निम्न में से किसने प्रदान की थी, इसका सही आंसर हो जाएगा जहांदर शाह। अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे जहांदर शाह की, तो जहांदर शाह के बारे में आपको याद रखना है, सबसे पहले तो बहादुर शाह प्रथम बने 1707 से 1712, फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे 1712 से 1713, एक साल के लिए कौन बनता है, जहांदर शाह बनता है। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद 4 पुत्र थे उसके, ठीक है, कितने, 4 पुत्र, और 4 पुत्रों में उत्तराधिकार का जो है क्या युद्ध चलता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, हाँ, उत्तराधिकार के समय युद्ध चलता है, तो इसमें जो बनता है वो बनता है जहांदर शाह, ठीक है। जहांदर शाह की अगर हम बात करें तो इसको जो है क्या कहा जाता है, इसको लंपट मूर्ख भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, लंपट जो है मूर्ख भी कहते हैं। और ये इसके समय जो है पूरा जो प्रभाव रहा है शासन पर, वो एक जो है किसका, वेश्या जिसका नाम है लाल कुमारी, ठीक है, लाल जो है कुमारी का जो है पूरा जो है क्या रहा है प्रभाव रहा है शासन पे। इसी ने जो है इजारा व्यवस्था जो है प्रारंभ कराई थी, याद रखना। अगर हम यहाँ पर बात करें जहांदर शाह की, तो इसी ने इजारा व्यवस्था जो है क्या कराई थी, प्रारंभ कराई थी, जो कि क्या है एक तरीके से गलत थी, ठीक है, किसानों के शोषण के लिए जो है ये सबसे ज़्यादा जो है क्या थी उपयोग की गई थी। अब अगर यहाँ पर देखें तो अगला क्वेश्चन है, नादिर शाह ने किस मुगल शासक के शासन काल में आक्रमण करा था। सबसे पहले तो नादिर शाह की अगर हम बात करेंगे तो नादिर शाह का आक्रमण जो है वो कब हुआ, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये मोहम्मद शाह रंगीला के समय जो है इन्होंने आक्रमण किया था, किसके समय, मोहम्मद शाह रंगीला के समय। और इसे ईरान का नेपोलियन कहते हैं, क्या कहते हैं, याद रखना, इसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो इसने जो है क्या किया, जो है मोहम्मद शाह के समय आक्रमण किया था, लगभग जो है 1739 के आसपास जो है इसने भारत पर आक्रमण करा था। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो अगला क्वेश्चन, राजा जयसिंह को सवाई की उपाधि किस मुगल शासक ने प्रदान की थी, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्रुखशहर। अब फर्रुखशहर की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था जहांदर शाह बना था कब से, ठीक है, 12 से जो है 13, 1712 से 13। इसके बाद जो है बनता है शासक, वो बनता है फर्रुखशहर, ठीक है, कौन बनता है, फर्रुखशहर। और फर्रुखशहर जो है इसका शासन रहता है, ठीक है, 1713 से 19। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसने क्या किया, इसने जो दक्षिण के 6 सूबे थे, ठीक है, दक्षिण के 6 सूबे जो थे, ठीक है, उन 6 सूबों को जो है किसको दे दिया, ठीक है, हाँ, 6 सूबों को इसने दे दिया चिनकिलीज खां को, ठीक है, चिनकिलीज खां, या कह सकते हैं इसी को निजामुल मुल्क, जिसने बाद में जो है हैदराबाद के जो है निजाम की जो हैदराबाद सुल्तान राज की स्थापना जो है की थी। और साथ ही साथ अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद रखना है कि फर्रुखशहर जो है इनने आक्रमण करा था किस पर, ठीक है, अजीत सिंह पर। अजीत सिंह जो कि मारवाड़ के जो है शासक थे, और क्योंकि यहाँ पर अजीत सिंह हार गए थे तो इन्होंने अपनी जो है पुत्री का विवाह किससे कर दिया था, ठीक है, फर्रुखशहर से कर दिया था अपनी पुत्री का विवाह, ये आपको याद रखना है, ठीक है। साथ ही साथ जो है इसने क्या करा, बंदा बहादुर को जो है हरा दिया था, या जो है बंदा बहादुर के नेतृत्व में जो सिख थे उनको क्या कर दिया था, हरा दिया था, ये भी आपको याद रखना। 1717 में इसी ने जो है शाही फरमान दिया था, शाही फरमान जो है इसी ने जारी करा था, ठीक है, हाँ, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बिना सीमा शुल्क के रास्ते व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। अच्छा, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको जैसे अब जहांदर शाह को लंपट मूर्ख बोलते थे, इसको बोलते थे घृणित कायर, क्या बोलते थे, घृणित
घृणित कायर जो है इसको कहा जाता था। अब देखो इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक का सबसे कम जो है शासनकाल था, तो आपको याद रखना है सबसे कम शासनकाल जो है किस मुगल शासक का रहा है, वो रहा है जो है किसका, रफ़ी उद दरजाद। ठीक है, इनका शासनकाल 28 फरवरी से प्रारंभ होता है, ठीक है, और 4 जून तक रहता है 1719 में। तो लगभग अगर हम देखें तो 3 माह 4 दिन जो है ये शासन करता है अपना। सबसे कम शासन मुगल शासकों में अगर हम बात करें तो इसी ने किया है। ठीक है, और ये जो है 6 रोग से मरता है। ठीक है, कौन से रोग से मरता है, 6 रोग से। इसके बाद जो है कौन बनता है, तो इसके बाद जो है रफ़ी, ठीक है, उद दौला जो है क्या करता है, ठीक है, शासक बनता है, और जो कि 6 जून से 17 सितंबर जो है 1719 तक शासन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे कम जो है शासनकाल किसका रहा है, रफ़ी उद दरजाद। 1835 में किसने या किसके समय मुगलों के सिक्के बंद हो गए थे। आपको बताना है कि इनमें से किसके टाइम जो है मुगलों के सिक्के बंद करा दिए गए थे। तो याद रखना अकबर द्वितीय के समय जो है मुगलों के जो है सिक्के बंद करा दिए गए थे। अब देखो यहाँ पर अकबर द्वितीय का समय याद रखना, अकबर द्वितीय का समय था 1806 से, ठीक है, 1806 से 37। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसी के समय जो है क्या, अच्छा ये शाह आलम द्वितीय का बेटा था। शाह आलम द्वितीय का समय कब से कब तक रहा है, 1759 से 1806, जिसको अली गौहर भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है ये इनके जो बेटे थे, अकबर द्वितीय का शासन आता 1806 से 1837। इस समय जो है मुगलों के जो रियासत थी, वो जो शासन था वो किसके अंदर चला गया था, अंग्रेजों के। यानी कि यहाँ पर टकसालें बंद करवा दी गई थी। ठीक है, मुगलों की टकसालें क्या हो गई थी, बंद हो गई थी, और अंग्रेजी सिक्कों का जो है प्रचलन प्रारंभ हो गया था। और इन्हीं ने यानी कि अकबर द्वितीय ने ही जो है राजा राम मोहन राय को, ठीक है, राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि देकर, किसकी उपाधि देकर, राजा की उपाधि देकर कहाँ भेजा था, ठीक है, पेंशन के लिए, पेंशन के जो है प्राप्त करने के लिए लंदन भेजा था, या जो है, ठीक है, कह सकते हैं हाँ ब्रिटिश भेजा था, या ब्रिटेन भेजा था, या अपन यहाँ पर बोल सकते हैं ब्रिटेन भेजा था। अब अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, अधोलिखित को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर जो है आपको देना है। देखो किसको कहा जाता था घृणितकार, फर्रुखशियार को, यानी कि जो है, ठीक है, इसका हो जाएगा ये पहला। झादर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। ठीक है, बहादुर शाह को कहा जाता था शाये और मोहम्मद शाह को रंगीला। तो पहले का हो जाएगा, ठीक है, दूसरा, फिर दूसरे का हो जाएगा कौन सा, तीसरा, और फिर तीसरे का हो जाएगा पहला, और जो है चौथा। तो ये 2 3 1 4 ये जो है आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला अगर हम यहाँ पर देखें, निम्नलिखित में से किस परवर्ती मुगल बादशाह ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि ली थी। देखो अब यहाँ पर ये बताना है कि शाहजहां द्वितीय की उपाधि जो है निम्न में से किसने ली थी। ठीक है, शाहजहां द्वितीय की उपाधि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा रफ़ी उद दौला। देखो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था रफ़ी उद दरजात जो है उसकी जो 28 फरवरी से जो है वो क्या करता है, 28 फरवरी से, ठीक है, 4 जून तक जो है शासन करता है 1719 में। कौन, रफ़ी उद दरजात, रफ़ी उद दरजात। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो शासक बनता है, इसके बाद शासक बनता है रफ़ी उद दौला। ठीक है, रफ़ी उद दौला की अगर हम बात करें तो ये जो है शासन करता है कब से कब तक, ठीक है, 6 जून से, ठीक है, 17 सितंबर 1719 तक। ठीक है, अच्छा ये जो है कौन सी उपाधि धारण करता, तो ये जो है शाहजहां सेकंड या द्वितीय की जो है उपाधि धारण करता है। इसी की अनुमति से अजीत सिंह अपनी जो विधवा पुत्री थी, ठीक है, जिससे फर्रुखशियार से विवाह किया था, वो उसको लेके जाता है और फिर से जो है हिंदू धर्म जो है उसको स्वीकार करवाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये जो मरा था वो पेचिश रोग से मरा था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल ने दी थी, तो मैंने अभी आपको बताया था अकबर द्वितीय ने जो है क्या करा था, उपाधि दी थी काय की, राजा की, किसको, राजा राम मोहन राय को। भारतीय इतिहास में किंग मेकर के नाम से प्रसिद्ध है कौन, 2 हुसैन बंधु, ठीक है, अली, ठीक है, हुसैन अली और जो है अब्दुल्ला खां। इनको ये सैयद बंधु जो हैं, ठीक है, ये 2 सैयद बंधु की अगर हम बात करें तो ये किससे, किंग मेकर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, किसके नाम से जाने जाते हैं, किंग मेकर के नाम से जो है ये जाने जाते हैं। किस मुगल बादशाह के शासन काल में, ठीक है, सैयद बंधु प्रभावशाली और शक्तिशाली बने, ये आपको बताना है।
तो किसके शासनकाल में जो है ये प्रभावशाली और शक्तिशाली बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्रुखशियार। फर्रुखशियार के शासनकाल में जो है ये मेन शक्तिशाली बने। सैयद बंधुओं का अंत किसके समय में हुआ है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है सैयद बंधुओं का अंत जो है वो मोहम्मद शाह रंगीला के समय हुआ है, ठीक है। हाँ, मोहम्मद शाह रंगीला के समय जो है सैयद बंधुओं का अंत हुआ। अब अगर हम यहाँ पर देख लें कि मोहम्मद शाह रंगीला के समय ऐसा क्या हुआ, ठीक है, कि जैसे सैयद बंधुओं का जो है अंत हो गया, तो इस समय जो है चिनकिलीस खां ने किसकी हत्या करवा दी थी? ठीक है, तो हुसैन अली की जो है मालवा से जो है आते समय जो है क्या करवा दी थी? मोहम्मद शाह के कहने पर चिनकिलीस खां ने जो है क्या कर दिया था? सबसे पहले हुसैन अली की जो है हत्या कर दी। हुसैन अली की जो है क्या कर दी? हत्या करवा दी। और इसके बाद जो है कौन, ठीक है, सैयद अब्दुल्ला खां भी जो है क्या हो गए? मर गए थे। तो इस तरीके से अंत हो गया था। सैयद बंधुओं को दमन में किस गुट ने मुख्य भूमिका निभाई? यानी सैयद बंधुओं को जो है दबाने के लिए, उन्हें मिटाने के लिए कौन सा गुट था जिसने महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई है? तो वो था तुरानी, ठीक है, तुरानी दलदेव। तुरानी सैनिक का जो हैदर खां था, ठीक है, एक नाम था व्यक्ति हैदर खां। हैदर खां ने जो है हत्या की थी, ठीक है। हाँ, चलिए अब अगला अगर हम यहाँ पर देखेंगे, नादिर शाह का दिल्ली पर कब अधिकार हुआ था? तो मैंने भी आपको बताया था कि उसने जो है कब युद्ध किया था, कब आक्रमण किया था? तो 1739 में जो है उसने आक्रमण किया था भारत पर। और कब जो है उसका दिल्ली पर जो है अधिकार हो गया था? तो 20 मार्च, एक मिनट, ये नहीं, 20 मार्च 1739 को जो है, ठीक है, ऑप्शन ये वाला सी, ठीक है, या बी जो है, ये 17 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 20 मार्च 1739 को जो है उसने दिल्ली पर आक्रमण कर लिया था, अधिकार कर लिया था। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य समझौता कराने में किसने जो है प्रमुख भूमिका निभाई? तो यहाँ पर आपको याद रखना है दोनों के मध्य जो है समझौता कराने में, ठीक है, महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई है वो निभाई है निजामुल मुल्क ने, ठीक है, जिनको चिनकिलीस खां भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सेना का मीर बख्शी कौन था? तो आपको याद रखना है उस समय मुगल सेना का जो मीर बख्शी था वो था खाने दौरान, ठीक है। अगला अगर हम यहाँ पर देखें, करनाल के युद्ध में खाने दौरान के मारे जाने के पश्चात मोहम्मद शाह ने किसे मीर बख्शी का पद दिया था? तो ये आप क्या रखना, वो दिया था निजामुल मुल्क को। किसको दिया था? निजामुल मुल्क। अगला अगर हम यहाँ पर देखेंगे, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो याद रखिएगा इस समय मुगल शासक था कौन? ठीक, शाह आलम द्वितीय। अहमद शाह अब्दाली के समय, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल कितने आक्रमण करे हैं? तो अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल जो है 7 आक्रमण करे हैं, ये आपको याद रखना। और इसका 5वें आक्रमण में, ठीक है, पानीपत का कौन सा 3rd युद्ध होता है, ये आपको याद रखना है। तो आई होप कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।